से रिलेटेड भी आपके मन में क्वेश्चंस आते होंगे, मैं उसको डिस्कस करूँगी। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं कोई डेंटिस्ट नहीं हूँ, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं इस बारे में बहुत पहले ही वीडियो बनाने वाली थी, बट मेरे घर में थोड़ी शादी चल रही थी, बस इसलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसको ब्रेसेस लगनी चाहिए और किसको नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दांत देखने हैं कि कैसा सिचुएशन है दांत का, दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं या फिर ओवर वाइट है। अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है तो अपने नियर डेंटिस्ट, जो भी अच्छे डेंटिस्ट हैं उनके पास आपको जाना है, विजिट करना है। वो आपके दांत कंडीशन को देखकर समझ जाएंगे कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर आपके दांत में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है या ब्रेसेस ज़रूरी है। वो आपको अच्छे से एडवाइस देंगे। जैसे कि मेरे केस में हुआ था कि मैं डॉक्टर के पास गई और अपना दांत दिखाई, तो जिसमें दांत को देखकर साफ समझ गए कि मेरे दांत में ओवर क्राउडिंग और ओवर वाइट है। लाइक अगर आपको नहीं पता है ओवर वाइट क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि ये दांत और ये दांत सब एक दूसरे पे ठीक है, लेकिन जो आगे फ्रंट के दो दांत हैं, ये दांत नीचे वाले दांत को ओवरलैप कर लेते हैं। लाइक दिखता ही नहीं है मेरा नीचे का दांत, जो कि ये प्रॉब्लम था, जो कि मेरा ब्रेसेस से अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं टूथसी से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो आपके दांत को देखकर वो समझ जाएंगे कि आपके दांत में अगर ओवर क्राउडिंग है, या ज़्यादातर केस में ओवर क्राउडिंग या फिर जिनके निकले हुए दांत रहते हैं उनमें 4 दांत निकालना ही पड़ता है। मैक्सिमम 4 दांत तो एक्सट्रैक्शन होते ही हैं, उससे कम हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 4 ही होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरे केस में 4 हुआ था एक्सट्रैक्शन। लाइक वन टाइम इधर उखा रहे थे 2 दांत, फिर इधर 2 दांत निकाले गए थे, तो टोटल 4 दांत निकाले गए थे। और उसके 1 वीक के बाद जैसे रिकवरी हो जाती है, जैसे ही उसके बाद वो ब्रेसेस लगा देते हैं। हाँ, तो ब्रेसेस कैसे लगता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ब्रेसेस के लिए छोटे छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स होते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे दांत पे स्टिक कर दिए जाते हैं वो ब्रैकेट्स को। उसके बाद एक वायर लगा दी जाती है, तो उसके बाद रबर लगाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस में 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। मेटल ब्रेसेस में हर महीने आपको विजिट करना होगा डॉक्टर के पास टाइटनिंग के लिए। किसी को 20 दिन में जाना होता है, किसी को 1 महीने में, जब डॉक्टर आपके बुलाते हैं। आपके दांत के मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो ही आपको जाना होगा। लाइक मुझे तो 20 to 25 डेज़ में जाना होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने टाइप्स के ब्रेसेस होते हैं। तो मेनली 4 टाइप के ब्रेसेस होते हैं: मेटल ब्रेसेस, सेरामिक ब्रेसेस, लिंगुअल ब्रेसेस एंड इनविसालाइन। देखो आप चारों का काम एक ही है, चारों आपके दांत स्ट्रेट ही करेंगे, सही करेंगे, लेकिन वो बजट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेटल ब्रेसेस कम एक्सपेंसिव होते हैं बाकी के अकॉर्डिंग। सेरामिक होता है वाइट कलर के, उसमें ब्रैकेट्स लगा जाते हैं जिसमें वो कम विजिबल होता है। ब्रेसेस का प्राइस प्लेस पे डिपेंड करता है, लाइक आप कहाँ रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्राइस लगता है। तो 25,000 में मेरा हो गया। मेटल ब्रेसेस का कॉस्ट 20,000 से 30,000 के बीच में हो जाता है। सेरामिक वाला थोड़ा महंगा आता है, 30 से 40,000 के बीच में होगा। एंड लिंगुअल थोड़ा और महंगा आता है, लाइक उसको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है अंदर साइड से लगाने की वजह से, वो 40 to 50 के अराउंड में हो जाएगा। इनविसालाइन सबसे एक्सपेंसिव आता है क्योंकि वो बिल्कुल दिखता ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि वो कैसा है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी ये जा सकता है। जिनको सोशल मीडिया से थोड़ा आना होता है या फिर जिनको अच्छा नहीं लगता है के लिए इनविसालाइन है। और लिंगुअल होता है जो कि अंदर साइड से लगता है, उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि वो थोड़ा आपके टंग को भी कट कर सकता है, इसलिए मैं तो एडवाइस नहीं दूंगी। वो शायद मैंने देखा भी नहीं है किसी को कि वो लगाए हैं। लिंगुअल ब्रेसेस बहुत कम ही लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने टाइम तक ब्रेसेस लगे रहते हैं। तो आपके टीथ के कंडीशन पे डिपेंड करता है, सबका केस अलग होता है। जिसके ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं उनका ज़्यादा टाइम लगेगा, जिनके कम टेढ़े हैं, कम प्रॉब्लम है, उनका कम में ही हो जाता है। मेरा 9 to 10 मंथ्स लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। लाइक आप, हाँ ये भी है कि आपके दांत के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। मेरा दांत का मूवमेंट बहुत ही फास्ट था, मुझे 15 से 20 दिन के अंदर मेरे दांत में चेंजेस दिखने लगे थे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मेरे दांत सही हो रहे हैं। सबसे पहला मेरा दांत ये वाला उतरना स्टार्ट हो गया था, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरे 4 दांत निकाले गए थे, तो ये इधर इधर जैसे लाइक 4 नंबर के टीथ में निकाले गए थे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये वाला दांत मेरा इस पर चढ़ा हुआ था, तो ये वाला को उतरने में सिर्फ 2 मंथ्स लग गया। टीथ निकाले गए हैं, उनका स्पेस को फुल होने में 5 से 6 मंथ लग ही जाता है। वो भी आपके दांत पे डिपेंड करता है कि उसकी मूवमेंट कैसी है। लाइक मेरा तो 6 मंथ में बहुत अच्छे से स्पेस फुल हो गया था। लेकिन यहाँ पर जैसे मोलर वाइट है लगाया गया था इस वाले दांत में, ये वाले दांत है, और इस पर ज़्यादा ही प्रेशर देने की वजह से इसके बगल में स्पेस बन गया। लाइक इधर तक से फुल हो गया, लेकिन इधर
यहाँ पर मेरे स्पेस बन गए, जिससे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मैं कुछ भी खाती हूँ, चिकन या फिर भिंडी या कुछ भी खाऊँ ना, तो वहाँ पे वो जाके फंस जाता है, जो कि अलग ही प्रॉब्लम है। अगर अच्छे से सफाई ना करो तो गम डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसलिए मैं टूथसी से ट्रीटमेंट ले रही हूँ ताकि मेरे दांत सही हो जाए और मेरा डीप बाइट भी ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेसेस लगने के बाद पेन होता है या नहीं। तो यस, पेन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि आप उसको सह नहीं पाओगे। इतना होता है कि आप आराम से मैनेज कर लोगे। हाँ, लेकिन हर मंथ जब टाइटनिंग करवाना होता है उस समय दांत पे प्रेशर दिया जाता है, जिसके चलते हमें पेन होता है। और वो भी मुझे लगता है 1 से 2 दिन तक पेन होता था, 2 दिन के बाद नॉर्मल हो जाता था। तो इतना नहीं था, वो भी 2 दिन थोड़ा बहुत खाने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक ब्यूटीफुल स्माइल के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। लेकिन ब्रेसेस लगने के बाद छाले बहुत होते हैं। मुझे 3 मंथ तक बहुत छाले पड़ रहे थे। मैं दवा खाती थी लेकिन छाले हो ही जाते थे, क्योंकि मेटल से कट लग जाता है और वायर से भी कट लग जाता था। जब आपको समझ नहीं आए कि आपको डेंटिस्ट के पास कब जाना है ब्रेसेस लगने के बाद, तो जब वायर अंदर से निकल जाता है तो आप समझ जाना कि अब आपका टाइम आ गया है टाइटनिंग के लिए, क्योंकि वो लूज़ हो जाता है तो ही वो निकल जाता है। जैसे जैसे दांत आपके अंदर आएंगे वैसे वैसे वायर वो निकलेगा और वो हट करता है। तो इसलिए जब भी मेरे साथ तो यही होता था कि जब भी मेरा वायर निकलता था तो मैं डॉक्टर से कॉल करके बात कर लेती थी और वो बोलते थे कि हाँ आ जाओ, उसको कट कर देंगे और रबड़ को थोड़ा और टाइट कर देंगे, ताकि अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो वो कुछ काम नहीं करेगा, लाइक वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप टाइट करवा लेते हो तो आपका ट्रीटमेंट टाइम से जल्दी ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। लाइक जब ब्रेसेस लग जाएंगे तो आप हार्ड फूड नहीं खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते हो, फ्रंट के दांत से आप कुछ भी बाइट नहीं कर सकते, नहीं तो वायर टूट जाएगा। जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं वो निकल जाता है। मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही केयरफुल थी, मैं एकदम ध्यान देकर खाती थी। लेकिन बहुत लोग टूट जाते हैं, जो कि आपको ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप अच्छे से खाओ, ज़्यादा हार्ड फूड नहीं खाओ, या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके खाओ, तो वो टूटता नहीं, इतनी आसानी से टूटता भी नहीं है। मुझे तो चिप्स, पानी पूरी ये सब खाने में भी बहुत दिक्कत होता था स्टार्टिंग के 2 से 3 मंथ। उसके बाद तो मुझे आदत हो गया था, मैं कुछ भी खा लेती थी। हाँ, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती थी, बाकी फ्रूट्स जैसे एप्पल हो गया ये सब मैं छोटे छोटे पीस में लेकर खा लेती थी, क्योंकि अब उसी में आप ये लंबे टाइम के लिए है, कितना दिन तक आप प्रॉब्लम फेस करोगे, है ना। हाँ, बस थोड़ा ख्याल रख के खाना है, ऐसे में कोई खास रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको जब ब्रेसेस लग गए हैं तो क्लीनिंग आपको बहुत रखना होगा, क्योंकि मेटल ब्रेसेस में जूठा बहुत फंसता है। कुछ भी आपको खाना है उसके बाद आपको गार्गल कर लेना है और 2 टाइम ब्रश तो करना ही करना है, नहीं तो पता चला कि आपके दांत तो ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, पर वो अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइक गम डिसीज़ हो सकता है या फिर टूथ डिके हो सकता है। इसलिए आपको क्लीनिंग तो एकदम अच्छे से रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपका जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रिटेनर लगाना है, नहीं तो सब बर्बाद, कुछ नहीं होगा, वापस दांत अपनी जगह पे चले जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ब्रेसेस लगाने के बाद सोचते हैं ऐसे ही रहने, तो रिटेनर क्या लगाना है, लेकिन 6 मंथ तक तो 12 घंटे तक तो आपको लगाना ही चाहिए। उसके बाद आप सिर्फ रात में लगाओगे तो भी चलेगा। रिटेनर आपके दांत टाइट नहीं करते हैं, वो जैसे आपके दांत हैं उस जगह पे वो मेंटेन रखने के लिए रिटेनर का यूज़ होता है। रिटेनर आपको अच्छे से लगाना है, नहीं तो फिर से आपके दांत शिफ्ट होने लगेंगे, अपने जगह पे जाने लगते हैं, जिससे आपको दोबारा ब्रेसेस भी लग सकता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें कि आप रिटेनर्स ज़रूर लगाएं। तो मुझे भी रिटेनर मिला था, लेकिन मैं रिटेनर यूज़ अब नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा टूथसी से ट्रीटमेंट चल रहा है। ये मेरा रिटेनर है जो कि मेरे डेंटिस्ट ने दिया था, ये अब मेरे दांत में फिट नहीं होता है। मेरा टूथसी से ट्रीटमेंट लाइक 1.5 मंथ हुआ ही है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे कुछ खास चेंज अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन जो भी है टूथसी से रिलेटेड मैं जल्दी ही बनाऊंगी वीडियो। रिटेनर्स के भी टाइप्स होते हैं, ये इनविजिबल है एंड एक वायर वाला होता है, जो आपके डेंटिस्ट दे या फिर जो आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। मुझे तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मेरे दांत में लगा है। इसलिए एक तो मेटल ब्रेसेस इतने लंबे टाइम के लिए लगाओ, फिर रिटेनर अलग लगाओ, फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बोली नहीं, यही वाला देने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। रिटेनर ही मुझे 2000 का पड़ा था। मेटल के जो रिटेनर्स होते हैं वो 1000 के अंदर आराम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मेटल ब्रेसेस के साइड इफेक्ट्स। भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस चीज़ को फेस करने के लिए अगर आप रेडी हो तो ही आप मेटल ब्रेसेस लगवाना। ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स खास नहीं है। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है ब्रेसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ब्रेसेस लगवाना है या लगवा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।